मकतूल डॉक्टर उमर रफीक के अहल खाना से वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का इजहार ताज़ियत। जंग में डॉक्टर उमर रफीक के अहल खाना को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इंसाफ के लिए वकील फराहम करने की पेशकश। बेवा को नौकरी भी दी जाएगी। मोहसिन नकवी साहब के तो उन्हीं के काम पे हम यहाँ आए और ये तो शहर भी उन्हीं का ही है और उनका बहुत ज़्यादा लगाव है इस शहर से। कॉन्स्टेंटली रास्ते में मेरे साथ राब्ते में रहे और उन्होंने कहा आप जो भी मेरे बहाफ पे इधर कमिट करोगे वो ऑन करेंगे। हमारी बेटी जो बेवा हो गई इसी उम्र में और जो उसका बेटा जो यतीम हो गया, तो इंशाल्लाह अब जो भी हुकूमत उसके लिए कर सकेगी बशमूल इसके कि उसको नौकरी देने के, बच्चे को एजुकेशन देने में, आज नहीं हम हुकूमत में रहें या नहीं रहें ये हमारी फ़र्ज़ ऐन है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खाम माल की डिमांड बढ़ गई। क्रूड ऑयल और खाम माल महंगा, मंडियों पर भी असरात। फी मीटर मैन्युफैक्चरिंग में 50% तक का इजाफा। ताजरों का कीमतें बढ़ने का अंदिया। ख़ास तौर पे गैस और बिजली के रेट्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं कि उनको ना प्राइसेस इंक्रीज़ ना करेंगे तो वो वैसे लॉस में चले जाएंगे। तो ख़ास तौर पे जो ग्रे फैब्रिक है वो और बाद में उसके बाद जो प्रोसेस्ड कपड़ा है ना, वो दोनों रेट्स में तकरीबन ये समझ लें कि 35 to 50% इंक्रीज़ है, जिसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा कपड़े के काम में, धागे के काम में तेज़ी है और महंगाई है एक किस्म का। फैसलाबाद में यूरिया खाद का बहरान बढ़ने लगा। किसान महंगी खाद खरीदने पर मजबूर। फी बोरी 1000 रुपए तक इजाफी वसूल किए जाने लगे। काश्तकार बढ़ते पैदावारी अखराजात से परेशान। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी गायब। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर ख्वार, कहते हैं चक्कर लगाकर थक चुके। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया ही दस्तयाब नहीं। फलाही इदारों और एक्साइज प्रॉपर्टी इंस्पेक्टरों की मिली भगत। प्रॉपर्टी टैक्स में चोरी, सरकार को 6 करोड़ 15 लाख रुपए का नुकसान। ऑडिटर जनरल पंजाब की तहकीकात में इंकशाफात। फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर की तालाबंदी का तीसरा रोज। डिप्टी कमिश्नर के वकला के साथ मुज़ाकरात नाकाम। रजिस्ट्री और इंतकाल के काम रुक गए। सालीन को शदीद मुश्किलात। जंग सिटी पार्क की तौसी का फैसला। 33 एकड़ पर मुश्तमिल पार्क की बहाली के लिए 1 अरब के फंड्स मंजूर। जंग सिटी कचरा डंप साइट को नवाज शरीफ पार्क में शामिल किया जाएगा। पीएचए ने 14 अगस्त के प्रोग्राम के गुलकारों में गुलकार एजाज शेर अली की जगह सिटी 41 के एंकर हन्नान बुखारी की तस्वीर लगा दी। सिटी 41 की खबर पर फैसलाबाद इंतजामिया होश में आ गई। फ्लैक्सेस उतारे जाने लगे। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की दाखिलों की तारीख में तौसी। बीएस के उम्मीदवार 18 अगस्त तक अप्लाई कर सकेंगे। एमफिल और पीएचडी की दरखास्तें 24 अगस्त तक वसूल की जाएंगी। फैसलाबाद एलाइड अस्पताल इंतजामिया का मरीजों के रश वाले मकामात पर एयर कंडीशन लगाने का फैसला। पंजाब हुकूमत के फराहम करदा फंड्स को इस्तेमाल किया जा सकेगा। तोबा टेक सिंह के डीएसयू अस्पताल में नशोनुमा सेंटर कायम। गरीब, मुस्तहिक और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खवातीन को बड़ी सहूलत मिलेगी। हामिला खवातीन को मुफ्त खुराक और सहमाही 2000 रुपए दिए जाएंगे। बेटे की पैदाइश पर 2000 और बेटी की पैदाइश होने पर 25 रुपए माहाना मिलेंगे। फेस्को में स्केल 17 की 17 आसामियों पर भर्तियों का अमल शुरू। फेस्को ने टेंडर जारी कर दिया। दरखास्तें 25 अगस्त तक जमा कराई जा सकेंगी। मां बाप का इकलौता सहारा 25 दिन से लापता। 12 साल मुर्तजा हुसैन मांस बेचने निकला, वापस आया। गरीब वालिदैन की दुहाइयां। कहा पुलिस में रिपोर्ट करवाई मगर सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस लड़के का कोई सुराग न लगा सकी। वालिदैन इंतजार लेकर सिटी 41 के दफ्तर पहुंच गए। मां छास बेचन गया, आज तो 20-22 दिन हो गए ने। गोल गोल के थक पिया, दरखास्त दी है, कोई मेरी नहीं सुनी ना कुछ। गरीब बंदा, मुफ्ता दी दिहाड़ी करने वाला, गुम हो गया। मैं बड़ा परेशान है। मेरी रिक्वेस्ट है मेरा बच्चा मिलिया जाए।
ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کا پولیس خدمت مرکز سمیت مختلف دفاتر کا دورہ. ڈی پی او نے کمپلینٹ سیل اور ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کا جائزہ لیا. افسران کو ون ونڈو آپریشن کے تحت سہولیات مہیا کرنے کی ہدایت. پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے میجر ریٹائرڈ سرور کے بیٹے میجر ریٹائرڈ عدنان سرور کی نماز جنازہ چرچی گراؤنڈ جھنگ میں ادا. سیاسی و سماجی رہنماؤں سمیت سوگواران نے شرکت کی. فیصل آباد پریس کلب انتظامیہ کا صحافی برادری کے لیے فری اسکریننگ کیمپ. وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر ظفر علی چودھری اور سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اسفنجار نے افتتاح کیا. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ڈسپلے. طلباء نے شاندار پروجیکٹ نمائش میں پیش کیے. ڈین ڈاکٹر ظفر جاوید نے دیگر اساتذہ کے ہمراہ پروجیکٹ نمائش کا وزٹ کیا اور طلباء کے کام کو سراہا. فیصل آباد ڈویژن میں سب ضلعی پرچموں کی بہار. انتظامیہ نے سڑکوں، گلیوں، محلوں، سرکاری اور نجی عمارات پر پرچم لگا دیے. شہریوں کا کہنا ہے یوم آزادی جوش و خروش سے منائیں گے. محکمہ تعلیم کے تحت جشن آزادی تقریبات. گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سمن آباد اور گورنمنٹ کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول سمن آباد میں تقریری مقابلے. گورنمنٹ اسکولز کے طلباء نے جشن آزادی کے موضوعات پر تقاریر کی. فیصل آباد میں پاسبان ٹیکنیکل اینڈ ویلفیئر سینٹر میں جشن آزادی کی تقریب. چیئرمین پاسبان آئی ٹی گروپ ریٹائرڈ میجر شاہ نواز کا شرکاء سے خطاب. ملی نغمے اور آزادی کی اہمیت پر تقاریر نے شرکاء کا خون گرمایا. فیصل آباد میں سٹی اسکول پیپلز کالونی برانچ میں 14 اگست کے حوالے سے تقریب. کیک کاٹا گیا. پرنسپل شازیہ عدنان سمیت اساتذہ کی کثیر تعداد میں شرکت. اساتذہ نے ملی نغمے بھی گائے. فیصل آباد میں ایس او ڈبلیو چرچ میں اقلیتوں کا دن اور جشن آزادی کے حوالے سے تقریب. شرکاء کے پاکستان کے حق میں نعرے. فیصل آباد میں سپیریئر کالج اور یونیورسٹی میں استحکام پاکستان واک. شجرکاری گرین لائنز کلب نے اہتمام کیا.